नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे अब आप YouTube, Facebook, Instagram और ट्विटर के अलावा मनी9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार, और आज की पहली खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है, जो देगी आपको ज़्यादा गम और थोड़ी खुशी। शुरू हो गया है परेशानी का दौर। HDFC बैंक ने बढ़ा दी है MCLR। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने सभी तरह के लोन पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। ये सभी दरें आज 8 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। RBI के रेपो रेट बढ़ाने के बाद ब्याज दर महंगा करने वाला ये बैंक पहला है। MCLR में बढ़ोतरी का मतलब है कि अब सभी तरह के लोन जैसे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन, सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। आपके होम लोन की EMI या लोन की अवधि बढ़ जाएगी। बैंक का MCLR बढ़कर 8.1% हो गया है। ICICI बैंक ने भी अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को रेपो रेट के मुताबिक कर दिया है। PNB ने भी RLLR को 7.40% से बढ़ाकर 7.90% कर दिया है। लोन लेना तो महंगा हो गया है, लेकिन बचत करने वालों को थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। केनरा बैंक ने FD पर ब्याज दर बढ़ाकर इसे निवेशकों के लिए और ज्यादा आकर्षक बना दिया है। बढ़ी ब्याज दरें 8 अगस्त से लागू कर दी गई हैं। केनरा बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की सभी FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। सामान्य ग्राहकों को 2.90% से लेकर 5.75% और सीनियर सिटीजन्स को 6.25% का ब्याज मिलेगा। 270 दिन से 1 साल से कम अवधि वाली FD पर ब्याज दर 4.55% से बढ़कर 4.65% कर दी गई है। 1 साल वाली FD पर ब्याज दर 5.50% होगी। सबसे ज़्यादा ब्याज 666 दिन की FD पर दिया जा रहा है, इस पर 6% ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 666 दिन वाली FD पर 6.5% का ब्याज दिया जाएगा। आप और हम कब चला पाएंगे 5G स्मार्टफोन? सरकार ने इसका समय बता दिया है। दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित 5G सेवाएं लगभग 1 महीने में अब शुरू हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस साल के अंत तक 5G सेवाओं के लिए स्वदेश में विकसित और निर्मित 5G दूरसंचार गियर तैयार कर सकता है। इसके अलावा 6G टेक्नोलॉजी पर भी एक नवाचार समूह गठित कर दिया गया है, जो स्वदेशी 6G स्टैक के विकास की दिशा में काम कर रहा है। भारतीय इंजीनियरों ने 5G मानकों का एक ऐसा सेट विकसित किया है जिसे ग्रामीण इलाकों में 5G नेटवर्क के प्रसार में आसानी होगी। 5G से जुड़ी आपको एक और खुशखबरी दे देते हैं। जियो ने 1000 शहरों में 5G शुरू करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने करीब 1000 शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारियां पूरी करने के साथ स्वदेश में विकसित अपनी 5G दूरसंचार उपकरणों का परीक्षण भी किया है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में रिलायंस जियो सबसे बड़ी बोलीकर्ता के रूप में उभरी है। RIL की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 शहरों में 5G सेवाएं देने की जियो की योजना पूरी हो गई है। इस दौरान हीट मैप, 3D मैप और रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी का आधार बनाया गया है। जियो ने 5G तकनीक से जुड़ी सेवाओं का जमीनी स्तर पर परीक्षण भी पूरा कर लिया है। बीमा ग्राहकों की शिकायतें अब दूर होंगी, क्योंकि बीमा नियामक करेगा शिकायत निवारण तंत्र में सुधार। बीमा नियामक IRDAI शिकायत निवारण को अधिक कुशल बनाने के लिए जल्द ही एक नया शिकायत निवारण तंत्र शुरू करेगा, जिसमें ग्राहकों को क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मिल जाएगा। 2011 में शुरू की गई एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली को ग्राहकों के लिए अब थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के मकसद से उन्नत किया जा रहा है। इसका नाम बदलकर बीमा भरोसा किया जाएगा। IRDAI का नया पोर्टल ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करने और उन पर नज़र रखने का एक जरिया होगा। साथ ही ये बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी भी करेगा। विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के पंजीकरण से लेकर विभिन्न चरणों के माध्यम से शिकायतों के प्रसंस्करण और शिकायतों के अंतिम समाधान तक सभी सुविधाएं इस पोर्टल पर मौजूद होंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आसानी से मिलेगा लोन। PNB हाउसिंग फाइनेंस कर रहा है सुधार।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अपने उन्नति ऋण पोर्टफोलियो में सुधार कर रही है। इस पहल के तहत अफोर्डेबल लोन सेक्टर में उन ग्राहकों पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा जिन्हें 9 से 12 लाख रुपए के कर्ज की ज़रूरत है। पीएनबी हाउसिंग ने उन्नति के तहत एक छोटी कैटेगरी बनाई है जो मौजूदा 18-19 लाख रुपए के किफ़ायती होम लोन से अलग होगी। ये लोन देने के लिए मार्च 2022 में 20 शाखाएं खोली गई हैं और आगे इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। कंपनी ने 140 जिलों की पहचान की है जहां वो उन्नति के तहत उत्पादों की पेशकश करेगी। इस योजना से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। चांदी में निवेश करने वालों की चांदी हो गई है कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। अगर आपने भी चांदी में निवेश किया है तो खबर आपके लिए अच्छी है। सोमवार को न्यूयॉर्क में चांदी $20.07 प्रति औंस पर चली गई। इस वजह से दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का हाजिर दाम भी 527 रुपये उछलकर 58,465 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं सोना भी 97 रुपये की तेजी के साथ 52,490 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। न्यूयॉर्क के जींस एक्सचेंज कॉमेक्स में सोने का हाजिर भाव $1,777 प्रति औंस हो गया, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में भी पीली धातु में मजबूती देखने को मिली है। ईपीएफओ से एक नया अपडेट सामने आ रहा है जिसको सुनकर आपको खुशी महसूस हो सकती है। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने मार्च 2022 तक ईटीएफ में 1,59,299 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इस निवेश का मूल्य बढ़कर 2,26,919 करोड़ रुपए हो गया है। ईपीएफओ अगस्त 2015 से ईटीएफ में निवेश कर रहा है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि ईपीएफओ ने 2022 में अब तक ईटीएफ में कुल 84,477 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ईपीएफओ अपने फंड का 85% हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट में और 15% ईटीएफ में निवेश करता है। ईटीएफ में निवेश निफ्टी 50, सेंसेक्स, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और भारत 22 इंडिसेस पर के आधार पर किया जाता है। व्हाट्सएप जोड़ने जा रहा है एक नया सेफ्टी फीचर, अकाउंट अब हैक नहीं होगा। व्हाट्सएप अपने यूज़र्स के लिए एक नए सिक्योरिटी फीचर को जोड़ने जा रहा है जिससे यूज़र्स को संभावित स्कैमर और हैकर्स से अपने अकाउंट को बचाने में मदद मिलेगी। ये फीचर अभी डेवलपिंग मोड में है और इसे लॉगिन अप्रूवल के नाम से जाना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप का ये फीचर इंस्टाग्राम की तरह है। जब आप किसी नई डिवाइस से लॉगिन करेंगे तो आपको मैसेजिंग ऐप नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। इस तरह का नोटिफिकेशन अभी इंस्टाग्राम या फेसबुक को दूसरी डिवाइस से लॉगिन करने पर मिलता है। जब भी कोई अन्य यूज़र एक अलग स्मार्टफोन से आपके अकाउंट को लॉगिन करने का प्रयास करेगा तो ये फीचर आपको उस फ़ोन पर इन ऐप पॉपअप नोटिफिकेशन भेजेगा जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यूज़र तब तक लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक कि उस डिवाइस से परमिशन नहीं मिल जाती जहां अकाउंट पहले से लॉगिन है। चलिए अब देखते हैं आईपीओ अपडेट्स। सेबी ने अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान 28 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दी है। इसके जरिए 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। मंजूरी हासिल करने वालों में फैब इंडिया, FIH मोबाइल्स और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी समूह की सहायक कंपनी भारत FIH, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस और मैकलियोडस फार्मास्यूटिकल्स एंड किड्स क्लिनिक इंडिया शामिल है। इन कंपनियों ने अभी तक अपने आईपीओ लाने की तारीख घोषित नहीं की है और इसके लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी सिरमा SGS टेक्नोलॉजी का 840 करोड़ रुपए का आईपीओ 12 अगस्त को खुलेगा और 18 अगस्त को बंद होगा। ये पिछले 2.5 महीने में आने वाला पहला आईपीओ होगा। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्रति इक्विटी शेयर 209 से 220 रुपये कीमत तय की है। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड को आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी दिल्ली NCR में 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का संचालन करती है। इसने हाल ही में अपना विस्तार मध्य प्रदेश में किया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड कर लें Money9 के ऐप को। और अब चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।